तो बच्चों, क्या 6th क्लास में हो, घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है, या फिर किसी वजह से मैथ या साइंस में कोई दिक्कत आती है, तो बिल्कुल सही जगह हो। यहाँ आपको हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 2 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो, पढ़ो और बात आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो आज की कहानी चालू करते हैं। तो आज चालू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। ठीक है, क्या आपकी बॉडी मूव करती है? ठीक है, बहुत तरीकों से करती है ना। हाथ देखो हिला रहे हो आप लोग, गर्दन हिलाते हो आप लोग। ठीक है, क्या गर्दन को कोई है जो 360 डिग्री घुमा ले, मतलब वापस पूरा घुमा के ले आए? यहाँ तू ले आता है? अच्छा, इधर आके दिखाइयो ला के, मतलब पूरा ऐसे जाना चाहिए, ऐसे घूम के। अच्छा, आजा आजा, ये टैलेंट तो सबको दिखा भाई। फिर आजा, इधर आजा। हाँ, अब कर। ऐसे नहीं बोला था, ऐसे ऐसे बोला था। ये ऐसे जाके पीछे से ऐसे आना चाहिए, नहीं घुमा पाता ना। ठीक है, देख रहे हो, अनोखा बच्चा है। समझ आ रहा है बेटा? तो यहाँ पे ना बात वही चल रही है। ठीक है, या आप ऐसे पूरा घूम के तो नहीं आ सकते, मतलब कुछ मूवमेंट्स क्या होता है, लिमिटेड होते हैं। कुछ मूवमेंट्स क्या होते हैं बेटा, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, वो बात भी यहाँ पे आएगी। ठीक है, कि हमारी बॉडी मूव करेगी। ठीक है, अलग अलग तरीकों से मूव करेगी, अलग अलग जगहों पे। ठीक है, वही हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है तनिष्क, ये बढ़िया था। चलो, कह रहा है वॉक अराउंड द क्लास एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी पार्ट। कह रहा है मूव करो, वॉक करो। ठीक है, और देखो कैसे कैसे आपके बॉडी पार्ट मूव कर रहे हैं। जैसे आपका शोल्डर, जब आप एक ऑब्जेक्ट को उठाते हो, है ना, या फिर आप नॉर्मली मान लो क्रिकेट खेलते हो या कुछ भी खेलते हो, तो आपका शोल्डर मूव करता है। या ऐसे हाथ भी उठा रहे हो तो आपका शोल्डर मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ हाथ रखो और ऐसे करो, फील होगा कि शोल्डर उठ रहा है। हो रहा है फील सबको? हाँ, ठीक है। ये नहीं, मतलब यूं नहीं करना है भाई, यूं में कौन सा शोल्डर मूव होगा, ये पूरा बोल रहा हूँ ऐसे। हाँ, ठीक है। चलो देखो, वो कह रहा है 1 साल पहले ही पढ़ के बैठे हैं हम तो ये। ठीक है, आप कह रहा है कि जब आप लिखते हो तब आपकी टांगे, जब आप वॉक करते हो, है ना, ये सब क्या है, मूवमेंट है हमारी। ठीक है, पार्ट ऑफ द बॉडी या फिर मूवमेंट ऑफ होल बॉडी। कभी पूरी बॉडी मूव हो रही है बोल लेंगे। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है यहाँ। कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या सोचते हो कि बॉडी मूवमेंट तब भी होता है जब आप एकदम स्थिर बैठे हुए हो, सिर्फ बैठे हुए हो, क्या तब मूवमेंट होता है? मान ले तानू है, अभी बैठी हुई है, फिक्स है, तो क्या कोई मूवमेंट हो रहा है बॉडी में? अच्छा, आंखों का हो रहा है कि नहीं? वैसे पलक तो झपकती रहती है, हाँ या ना? और क्या शरीर के अंदर भी कुछ मूवमेंट हो रहे होंगे? जैसे कि आपका दिल, है ना, धड़कता है ना, समझ आ रहा है? सांस ले रहे हो आप लोग। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, तो मूवमेंट होगा वहां पे। ठीक है, तो उस तरीके का मूवमेंट है। कह रहा है जब हम बैठे हैं ना, तब भी बहुत सारे होते हैं मूवमेंट, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आईज, बीटिंग ऑफ हार्ट, मूवमेंट ऑफ चेस्ट ड्यू टू ब्रीथिंग। सांस ले रहे हो ना, तो चेस्ट की भी मूवमेंट होती रहती है। हाँ, मतलब मुंह से सलाइवा आना कोई मूवमेंट तो नहीं कह सकते। अगर आपकी जीभ हिल रही है, जैसे बैठे बैठे आप जीभ हिला रहे हो, चबा रहे हो कुछ, मतलब, ठीक है, तब। ठीक है, तो वो चीज़ अलग होती है। देखो आगे, कह रहा है कि ऑल दिस मूवमेंट आर अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। ये सारी मूवमेंट क्या होता है? इंटरेक्शन और कोऑर्डिनेशन होता है मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम का। अभी आप इसके बारे में पढ़ोगे कि ये मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम क्या है। ठीक है, जो कि बोन्स और जॉइंट्स का बना हुआ है बॉडी में। ठीक है, ये सब आप चीजें पढ़ोगे। मसल पता है क्या होता है? क्या होता है? एक सेकंड रुकना जरा बेटा, आराम से बैठ जाइए, क्या कर रहा है यहाँ? हाँ, क्या होता है मसल? कोई पूछेगा मसल क्या होता है? दिख तो रहा है, ठीक है, हाँ, ये मसल है। जो भी ये मूव करवा रहा है ना हमें, समझ आ रहा है, जो भी मूवमेंट में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। ठीक है, वो हमारे लिए क्या है बेटा? जैसे समझो कि अगर आप ऐसे कर रहे हो यहाँ पे, तो ये टाइट हो जाता है आपका और ये रिलैक्स हो जाता है, ये वाला, है ना, ट्राइसेप। ये क्या है? बाइसेप है। ये क्या है? ट्राइसेप है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्या होता है जब आप ऐसे कर रहे हो, तो बाइसेप क्या हो जाता है? बड़ा सा लगता है, और ये ट्राइसेप अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना, तो इसको बोलेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और ये ट्राइसेप क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो मसल्स हमें मूव करने में मदद करती है। बॉडी का वो पार्ट है जो हमें मूव करने में मदद करती है ना। जब हम मूव करते हैं
तो क्या होता है कि एक मसल कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और एक मसल क्या हो जाता है बेटा, रिलैक्स। समझ आ रही है बात? जैसे अभी इसको ऐसे कर रहे हैं हम, तो ये वाला टाइट हो गया और ये वाला लूज हो गया। जब इसको ऐसे करोगे तो ये वाला टाइट हो जाएगा और ये वाला लूज हो जाएगा। समझ आया? करो ऐसे करके देखो, यहाँ पे पता लगेगा कि ये वाला टाइट हो गया। सीधा हाथ करो थोड़ा जोर से ऐसे। अब यहाँ नीचे नीचे इस तरफ, इसके बिल्कुल अपोजिट में हो रहा है। हो रहा है कि तो, अरे यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ यहाँ देख, यहाँ दिखा, यहाँ पे है ना। अबे हट, ले गुलगुला बच्चा है। फील ही नहीं हो रहा, थोड़ा टाइट करके फील करना, ठीक है? गुलगुला बच्चा। चलो अच्छा ठीक है, यही सब आपको जानना है इस चैप्टर में, मसल्स के बारे में जो है, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसके अंदर जानेंगे। आगे देखो क्या बोल रहा है। तो ये सब जो होता है ना, इंटरेक्ट और कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। कह रहा है जो मूवमेंट है, यहाँ एक वर्ड है लोकोमोशन। क्या बोलते हैं बेटा? लोकोमोशन। जो एनिमल की मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह, क्या लगता है क्या एनिमल एक जगह रह सकता है सारी जिंदगी? अगर मैं तुम्हें कहूँ अब से तुम्हें यहीं बैठना है पूरी जिंदगी, तो क्या बैठ लोगे? इसी जगह चलो खड़े भी होने देता हूँ कि यहीं खड़े हो जाओ, यहीं बैठ जाओ, बस। क्या इतना काफ़ी है? नहीं है, है ना? एक जगह आदमी नहीं रह सकता। तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है? कि एनिमल को यहाँ से वहाँ जाना होता है, आदत है, ठीक है? तो मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। और कह रहा है लोकोमोटरी मूवमेंट अलग अलग होती है एनिमल में। जैसे हम लोग चलते हैं, स्नेक क्या करता है? स्लाइडर, है ना? फिसलेगा, वो जो भी बोलेंगे एग्जैक्टली क्या बोलेंगे हिंदी में, रेंगना, ठीक है? इंसेक्ट जो होते हैं वो क्रॉल करते हैं, ये रेंगना है। एक मिनट रुकना, स्लाइडर का हिंदी क्या होगा? सांप क्या करता है? मोबाइल देना। हाँ वही वही। स्लाइडर, दाएं बाएं फिसलते हुए चलना, है ना? इसको स्लीदर बोलते हैं। स्लीदर क्या बोलते हैं बेटा? स्लीदर। लुढ़कना लिखा है, लुढ़क रहा है वो, ठीक है? हाँ मतलब तुम लोग क्यों सांप बन रहे हो? वो भी ठीक है, बट एक प्रॉपर वर्ड है ना, तो वो है कि स्लीदर होता है। क्या होता है बेटा? स्लीदर, ठीक है? वही है। इंसेक्ट क्रॉल करते हैं, बर्ड फ्लाई करते हैं, फिश स्विम करती है, रैबिट जंप करता है, ये सब बातें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है? तो सब में अलग अलग होता है, ठीक है? तो कह रहा है इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, अपने स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? जो मूवमेंट को पॉसिबल करता है, और साथ में दूसरे जो कॉमन एनिमल है उनकी भी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? कह रहा है बॉडी मूवमेंट इन ह्यूमन। कह रहा है जो मूवमेंट है हमारी बॉडी में बेटा, वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल से आता है। किससे आता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, जो कि स्केलेटन सिस्टम में। स्केलेटल सिस्टम नॉर्मली समझना कि ये जो हड्डियों का ढांचा है पूरा का पूरा, वो है। उस पे क्या है? ये तुम्हारी मसल्स है, जो कि मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिनका क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। जैसे बार बार बोला ना मैंने कि हम कुछ भी ऐसे मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये वाली मसल, समझ है? हम ऐसे कर रहे हैं तो ये वाली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, समझ आया? पैरों के लिए भी वही सेम चीज जाती है, ठीक है? तो कहीं ना कोई मसल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। समझ आ रहा है कि नहीं बेटा? तो यही बात वो बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन से हमारी बोन्स मूव होती है लीवर्स की तरह, और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से हम मूव कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो आगे अब जो पढ़ेंगे वो है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या होता है? बोन्स होती है, कार्टिलेज होता है, और जॉइंट्स होते हैं, ठीक है? इनके बारे में जानना है कि बोन क्या है, कार्टिलेज क्या है, और जॉइंट क्या है, अभी बताएंगे। कह रहे ये हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसको क्या करता है? शेप देता है और बेसिक फ्रेमवर्क देता है। एक ढांचा बोलते हैं ना, तो वही ये दे रहा है कि फ्रेम बना रहा है, ठीक है? बोन्स जो है वो मुड़ती नहीं है। क्या तुम्हारी हड्डियां मुड़ती है? नहीं, ठीक है? वहां से तुम उन्हें मोड़ते हो जहां दो हड्डियां अलग अलग जुड़ रही है, जहां दो हड्डियां अलग अलग, जैसे यहाँ पे है, ये जॉइंट है, ये क्या है? जॉइंट। यहाँ दो हड्डियां जुड़ रही है, समझ आया? तो वहां से ये मूव होता है ना? हड्डी नहीं मूव होती, हड्डी नहीं मूव होती, जहां दो जोड़ रही है वहां से वो मूव होती है। समझ आया? तो वही बोल रहा है कि जहां ये बेंड हम वहीं कर सकते हैं या मूव वहीं कर सकते हैं जहां पे बोन्स मिल रही होती है, जिन्हें क्या बोला जाता है? जॉइंट। क्या बोला जाता है?
और कहता है एक एडल्ट के 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है बेटा? 206। और जो बच्चे होते हैं उनकी 305 हड्डियां होती है। धीरे धीरे क्या होता है ना कि जुड़ती है वो हड्डियां जैसे जैसे बड़े होते हैं, ठीक है। हाँ, तो 305 से 206 हो जाती है। समझ में आ गया? बस आज के लिए इतना ही था, छोटी सी क्लास, ठीक है, क्योंकि आज लेट हो गए थे, ठीक है। तो ठीक है, बाकी इतना आया ना समझ में, कम से कम चैप्टर चालू हो गया ना, तो अब हो जाएगा। चालू ही नहीं हो पा रहा था 2-4 दिन से। तुम्हारी इनके बीच में कहीं होगी फिलहाल, क्योंकि अभी तुम ग्रो हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, तुम्हारी कहीं बीच में होंगी, ठीक है। जैसे जैसे और बड़े हो गए उतनी हो जाएगी। हाँ, उनकी इतनी है 206, ठीक है। उनकी नहीं और कम होगी, एक लिमिट तक ही कम होगी। ये सोच रहा है कि अब 206 से उनकी 100 ही हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। चैप्टर है बॉडी मूवमेंट, ठीक है। तो फिर परसों पढ़ेंगे। बच्चों आप लोग भी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उम्मीद है समझ आया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से आपको समझा सकूँ। और फिर अगली वीडियो अब आपको परसों मिलेगी 2 बजे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।